प्रिय मित्रों, आज हम लोग हास्याकार रुधिराणु एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता, जिसकी इंग्लिश होती है सीकल सेल एनीमिया, के बारे में पढ़ेंगे। तीनों बातें कही है, इसका अध्ययन हमें करना है। इसमें जो आरबीसी होती है वह हंसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है कम हो जाती है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से संतानों में जाता है। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी, ध्यान देंगे इस बात को, समयुग्मकी एचबीएस आपको दिख रहा है, समयुग्मकी अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। तो जब अप्रभावी जीन किस अवस्था में होता है? समयुग्मकी, दोनों सेम है, समयुग्मकी अवस्था में होता है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और यह ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में, ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा और बीटा। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठवें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलीन अम्ल आ जाता है। वैलीन अम्ल आ जाता है, ध्यान देंगे इसको, वैलीन अमीनो अम्ल आ जाता है। यानी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठवें स्थान पर जहां ग्लूटामिक अम्ल होता है उसके जगह पर वैलीन अम्ल आ जाता है। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है। यानी बीटा श्रृंखला में जब छठवें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल होता है तब तो हीमोग्लोबिन सामान्य है, लेकिन उस छठवें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर अगर वैलीन अम्ल आ जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है तथा लाल रुधिराणु, बता दिया गया कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है तथा लाल रुधिराणु यानी आरबीसी हंसिये के आकार के हो जाते हैं। यानी आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आरबीसी हंसिये के आकार के हो जाते हैं। हंसिये के आकार के, जैसा कि आपने हंसिया देखा ही है, ये इस आकार में हो जाते हैं। यानी सामान्य हीमोग्लोबिन इस तरह का है, सामान्य आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी गोल है, लेकिन जब इसमें दोष हो जाता है, असामान्य हो जाती है, तो यह हंसिये के आकार की हो जाती है। अब क्या कहता है? ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्ताल्पता हो जाती है। रक्ताल्पता माने खून की कमी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं हो पाता है और घातक जानलेवा रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी यह व्यक्ति जो समयुग्मकी है उसको 100% मरना है। अब आते हैं विषमयुग्मकी। अगर व्यक्ति विषमयुग्मकी हो तो क्या होगा? विषमयुग्मकी व्यक्ति होगा तो एचबीएस और एक एचबी सामान्य होगी। हम इसको ए से भी शो करते हैं सामान्य को, तो एचबीए भी कह सकते हैं हम इसको। तो विषमयुग्मकी व्यक्ति सामान्य होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर, बता दिया कि सामान्य हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, लेकिन यह सामान्य नहीं हो रही है, यह असामान्य है। इसलिए ऑक्सीजन का परिवहन सामान्य तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इसके लाल रुधिराणु यानी आरबीसी हंसिये के आकार के हो जाते हैं। तो इसमें दोनों तरह के, ध्यान देंगे हमारी बात को, जो व्यक्ति विषमयुग्मकी होगा उसमें इन दोनों तरह के आरबीसी होंगे, यानी गोल वाला भी होगा, सामान्य वाला भी, और हंसियाकार भी, दोनों तरीके के होते हैं। इसलिए व्यक्ति के मरने के चांसेस तो कम होते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन के परिवहन की मात्रा कम हो जाती है। ये विषमयुग्मकी व्यक्ति शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर पाते। बता दिया कि चूंकि ऑक्सीजन परिवहन का काम नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, तो विषमयुग्मकी व्यक्ति शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए HbA और असामान्य हीमोग्लोबिन या दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए HbS जीन होता है। तो ये जो विषमयुग्मकी व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करते हैं तो सांस फूलने लगती है और थकान हो जाती है। उम्मीद करते हैं यह हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया आपको समझ में आ रहा होगा।